जो स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है अलिफ हमज़ा, ठीक है, स्टार्टिंग में ये पढ़ा गया, हमने शुरू किया अरहम, स्टार्टिंग में ये पढ़ा गया। लेकिन अगर हम इसके पीछे वाव लगा दें और फिर हम इसे पढ़ें तो फिर ये नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। ये किसी भी तरह से वाव पे ज़बर लगा दें और फिर उसके बाद देखें तो किसी भी तरह से ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ये अलिफ बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। ये जो चीज़ बीच में नहीं पढ़ी जा रही लेकिन स्टार्टिंग में पढ़ी जा रही है उसे कहते हैं अलिफ। मतलब अलिफ हमज़ा, हमज़ा जो स्टार्ट में पढ़ा जा रहा है लेकिन बीच में दरमियान में नहीं पढ़ा जा रहा उसे कहते हैं हमज़ा वस्ल, ठीक है। तो हमज़ा वस्ल अगर आ जाए, हमज़ा वस्ल अगर शुरू में हो, स्टार्टिंग में हो, अगर स्टार्टिंग में शुरू में हमज़ा वस्ल आ रहा हो तो वो पढ़ा जाता है, और अगर दरमियान में आ रहा हो तो वो नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। हमज़ा वस्ल मैंने बता दी अलिफ मुतहर्रिक या फिर हमज़ा, ठीक है। ये पहली मिसाल हो गई। अच्छा, अब इसकी मिसाल वरहम भी ले सकते हैं, और इसकी मिसाल अगर मैं आपको कुरान से दूं तो बहुत ही आसान हो जाती है कुरान से मिसाल देना। जैसे हम पढ़ते हैं, देखेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं अर्रहमान, ठीक है। हम इसे कैसे पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब हम इसे पढ़ते हैं ऐसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमान, हा को हम डायरेक्टली मिलाते हैं किससे, रा से। हमने अलिफ नहीं पढ़ा, अलिफ नहीं पढ़ा, लेकिन अगर हम अर्रहमान, अगर हम सिर्फ इस रहमान को देखें तो हम इसे पढ़ेंगे अर्रहमान, अगर सिर्फ हम रहमान पढ़े तो, ठीक है। तो अलिफ ये कौन सा हुआ, ये हुआ अलिफ हमज़ा, हमज़ा वस्ल, ठीक है, जो कभी पढ़ा जाता है जो कभी नहीं पढ़ा जाता। दूसरी मिसाल इसकी होगी, अगर हुरूफ़े मद के बाद हमज़ा वस्ल आ जाए, ठीक है, हमज़ा वस्ल समझ में आ गया था। हमज़ा वस्ल अगर हुरूफ़े मद के बाद आ जाए तो अगर हमारी क़िरात कंटिन्यू है तो उसमें, और अगर हम स्टॉप कर रहे हैं तो वहाँ पर पढ़ा जाएगा, कंटिन्यू में नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे, जैसे एक बहुत प्यारी मिसाल जो बहुत दफ़ा हमारी होमवर्क में आई, फिल अर्द। अब यहाँ अगर हम देखें कंटिन्यू अगर हम कर रहे हैं तो कंटिन्यू में ये या के ऊपर जो जज़्म है ये नहीं पढ़ा जाता। हम फ़ा को डायरेक्टली मिलाते हैं कहाँ से, लाम से। ना हमने या पढ़ा ना हमने अलिफ पढ़ा। लेकिन अगर हम यहीं पे स्टॉप कर दें, मतलब काट दें, फ़ी को अलग पढ़े और अल अर्द इसे अलग पढ़ें तो फ़ी पढ़ा गया, हुरूफ़ मद है, ये फ़ी पढ़ा गया, ठीक है। अल अर्द ये हमज़ा आ गया, हमज़ा वस्ल, जो कि अगर हमने इसे काट दिया तो फ़ी अलग पड़ा गया, अल अर्द अलग पड़ा गया। लेकिन अगर हम इसको बीच में से हटा दें और इसको हम कंटिन्यू कर दें तो फिर ये नहीं पढ़ा जाएगा या, और ना ही अलिफ पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हुरूफ़ मद के बाद जब भी हमज़ा वस्ल आएगा वो नहीं पढ़ा जाएगा अगर हम कंटिन्यू तिलावत कर रहे हैं। अगर हम स्टॉप कर रहे हैं तो फिर, या तोड़ रहे हैं लफ्ज़ को, तो फिर हमज़ा वस्ल पढ़ा जाएगा, सही। इसीलिए इसमें लिखा है कभी पढ़े जाते हैं कभी नहीं पढ़े जाते हैं। गैर दाइमिना खाना, कभी पढ़े जाने वाले और कभी नहीं पढ़े जाने वाले। इसी तरह से हमने एक और चीज़ देखी है, अगर कोई लफ्ज़ आ रहा हो और उसके आखिर में गोल ते आ रही हो, ठीक है, गोल ते, और हम यहाँ पे वक्फ़ कर रहे हों, स्टॉप कर रहे हों, लफ्ज़ को तोड़ रहे हों, तो वक्फ़ की सूरत में हम गोल ते को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इस गोल ते को कन्वर्ट कर देंगे हा में। इस तरह से हमारे पास बहुत प्यारी मिसाल, बहुत खूबसूरत नाम है फ़ातिमा, फ़ातिमती,
ठीक है। अगर हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, इसका कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे फ़ातिमाती व अबीहा, और फिर उसके बाद आगे और बढ़ते चल जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं फ़ातिमा, तो हम फ़ातिमाती नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम पढ़ेंगे फ़ातिमा। ये ता जो है ये हा में चेंज हो जाएगा। सही। तो ये ता कब पढ़ा जा रहा है? जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सही। और जब हम स्टॉप कर रहे हैं तो ये हा में चेंज हो रहा है। इसी तरह से चौथी मिसाल भी स्टॉप की सूरत में नहीं पढ़ी जाती और कंटिन्यू की सूरत में पढ़ी जाती है। जैसे हमारे पास हम किताबन, अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं किताबन व इसके बाद कुछ भी वर्ड लगा दें तो हम किताबन व आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम किताबन पे वक्फ़ कर रहे हैं तो वक्फ़ की सूरत में हम ये किताबन को किस में चेंज कर देंगे? किताबा। एक इसका जो ज़बर है ये कट जाएगा, किताबा, किताबा। सिर्फ एक पढ़ा जाएगा और ये चेंज हो जाएगा किसमें? हुरूफ मद में। यहाँ पे हम टू का टच देंगे। यहाँ पे हम किताबन पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम किताबा पढ़ेंगे। मतलब ये एक ज़बर पढ़ा गया कंटिन्यू जब हम कर रहे थे, जब हमने स्टॉप कर दिया तो एक ज़बर नहीं पढ़ा गया। ये हो गई चौथी एग्जाम्पल। इसको हम ऐसे ज़ाहिर कर सकते हैं कि हालत वक्फ़ में अलिफ दो ज़बर अगर अलिफ में है तो इसमें एक ज़बर कट जाएगा, और अगर हम हालत वक्फ़ में नहीं है तो नॉर्मल जैसे किताबन पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। पाँचवीं मिसाल क्या है हमारे पास? पाँचवीं कंडीशन क्या है? कुरान पाक में 7 अल्फाज ऐसे हैं जिन पे कुछ ऐसा बेज़वी दायरा बना हुआ है। ठीक है। हमने जो कभी नहीं पढ़े जाते लफ्ज़, उसमें क्या था? सर्कल था। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब गैर दायमी मतलब जो पढ़े जाते हैं कभी, जो नहीं पढ़े जाते, उसमें है बेज़वी। बेज़वी की बात हो रही है। 7 जगह ऐसी आई हैं कि जिन पर ये बेज़वी दायरा बना हुआ है। 7 हरूफ ऐसे हैं जो हालते वस्ल में, मतलब कंटिन्यू जब हमारी क़िरात होगी तो पढ़े जाएंगे, हालत वस्ल में नहीं पढ़े जाएंगे, और हालत वक्फ़ में पढ़े जाएंगे। ठीक है। अब वो 7 हरूफ कौन से हैं? वो 7 हरूफ कौन से हैं? वो 7 हरूफ हैं सूरह देहर आयत नंबर 15। आयत नंबर 15 पहला वर्ड है ये क़वारीरा। ठीक है। क़वारीरा। क़वारीरा में अगर हम वक्फ़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो वक्फ़ की सूरत में ये अलिफ जो है पढ़ा जाएगा। क़वारीरा इस तरह पढ़ेंगे इसको। ठीक है। और अगर हम वक्फ़ नहीं कर रहे हैं, हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे इसे क़वारीरा, क़वारीरा। दो दफ़ा देखें वर्ड, सेम वर्ड 2 दफ़ा लिखा है। ठीक है। तो हम इसे फिर अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, कंटिन्यू में नहीं पढ़ेंगे। पहला वर्ड कौन सा है हमारे पास? पीछे रहो। पहला वर्ड कौन सा है हमारे पास? क़वा री रा। अलिफ पे बना हुआ है दायरा। ठीक है। वक्फ़ की सूरत में पढ़ा जा रहा है और कंटिन्यू की सूरत में नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है। सूरह देहर आयत नंबर 15। दूसरा वर्ड जो है हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमने लिख दिया वक्फ़ और ये हमने लिख दिया वस्ल। वस्ल मीन्स नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं क़िरात के दौरान, वस्ल। ठीक है। ये हो गया वक्फ़ की, हो गया वस्ल।
असल जो वर्ड मैं लिखूँगी वो लिखूँगी यहाँ पर, ठीक है। वस्ल के दौरान फिर हम कैसे पढ़ेंगे मैं बताऊँगी। पहला लिख दिया मैंने। दूसरा कौन सा वर्ड है कुरान में? अन्ना, ये है अन्ना, ये अलिफ है, अन्ना। वक्फ कर रहे हैं तो हम ये अलिफ पढ़ेंगे, वक्फ नहीं कर रहे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? अन्ना। यहाँ क्या पढ़ा हमने? ये हुर्फ मद बनेगा, दो का मत देंगे, अन्ना। यहाँ पढ़ेंगे अन्ना, ठीक। तीसरा वर्ड कौन सा बना हमारे पास? ला किन ना, सॉरी, ला किन ना, ठीक है। और अगर हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो हम इससे पढ़ेंगे ला किन ना, ठीक है। चौथा वर्ड कौन सा है हमारे पास? अज़्ज़ुनूना, अज़्ज़ुनूना। वक्फ कर रहे हैं तो अलिफ पढ़ा जाएगा, वक्फ नहीं कर रहे, स्टॉप नहीं कर रहे तो फिर हम इसे पढ़ेंगे अज़्ज़ुनूना, 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 ठीक है। पांचवा वर्ड, अच्छा इन सब पे ना ये दायरा लगा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, पांचवा वर्ड या दायरा लगा होगा या फिर ये खाली होंगे, इन पे कोई हरकत नहीं होगी, सही। अच्छा, पांचवा वर्ड कौन सा आएगा हमारे पास? अस्सबीला, अस्सबीला, ये रहा अस्सबीला। अब अगर हम वक्फ कर दिया हमने तो हम इसे खाली कर देंगे, हम इसे पढ़ेंगे अस्सबीला। और अगर हम वक्फ नहीं कर रहे हैं, हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो हम इसे पढ़ेंगे अस्सबीला, अस्सबीला। फ़र्क समझ में आ रहा है? यहाँ दो का मत दे रहे हैं हम हर जगह, और कंटिन्यू की सूरत में हम दो का मत नहीं दे रहे हैं, हम एक एक हरकत पे ही तवक्कुफ़ कर रहे हैं। छठी कौन सी हमारी थी? एक मिनट। छठी मिसाल थी हमारी छठी नहीं बल्कि ये होगी हमारी सातवीं। सला सिला, दद्दू से बोल के वहाँ पे आ रहे हैं, सलासिला, ठीक है। ये भी सूरह दहर में है, ढूंढ ली जगह कहाँ पर है। वक्फ कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे सलासिला, इस पे लगा होगा दायरा तो हम इसे पढ़ेंगे सलासिला, सलासिला, ठीक है। ये 7 वर्ड जैसे हैं जिन पे दायरे लगे हुए हैं और हम वक्फ की सूरत में हम उस दायरे को पढ़ रहे हैं, मतलब हम उस दायरे को हम अदा कर रहे हैं। अदा करने से मुराद वो चीज़ वक्फ की सूरत में पढ़ी नहीं जा रही, वक्फ की सूरत में पढ़ी जा रही, सॉरी, और वस्ल में कंटिन्यू में नहीं पढ़ी जा रही। एक मिसाल मैं आपको इसकी दूँ ख्वाना और नाख्वाना वर्ड्स की, जो हमने पढ़ रहे थे। जैसे अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं अब गौर से देखिएगा इस वर्ड को, बिस्मिल्लाह, बस इतना वर्ड बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह में हम देखें तो हमने मीम को लाम से मिलाया, अलिफ और लाम नहीं पढ़ा हमने। अलिफ और लाम क्या हो गए? नाखाना वर्ड्स। कौन से? जो पढ़े जाते हैं और कभी नहीं पढ़े जाते। अब मैं इसको कैसे पहचानूँ ये दायमी नाखाना है या गैर दायमी नाखाना है, मतलब पढ़ा जाता है हमेशा या हमेशा नहीं पढ़ा जाता, ये कैसे मुझे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? मैं अलिफ ढूंढा मैंने, अलिफ के बाद मैंने वहाँ यहाँ लगा दिया वाव। अब जब मैंने वाव लगा दिया और वाव को लाम से मिलाया तो बन गया वल्लाह, वल्लाह, सही। और अगर मैं इसी अलिफ में इसी सिर्फ अल्लाह को ले लूँ, अल्लाह के वर्ड को, और
अलिफ़ पे लगा दूँ ज़बर तो अल्लाह, अलिफ़ पढ़ा गया। मतलब अलिफ़ पढ़ा गया कब? जब मैंने इसको शुरू में पढ़ा अल्लाह, और अगर मैंने इससे पहले वाव लगा दिया तो वल्लाह। मतलब ये क्या हो गया? गैर दायमी नखाना, कभी पढ़े जाने वाला लफ्ज़ और कभी नहीं पढ़े जाने वाला लफ्ज़, ठीक है। तो इसे कहेंगे गैर दायमी नखाना। इसी तरह से यहाँ एक मिसाल आई थी जो आई थी हमारी गालिबन ये थी। क्या कहा था मैंने कि हुरूफ़ मद आएगा। हुरूफ़ मद के बाद जब हम पढ़ लेते हैं मद लाज़िम की बात कर रही हूँ मैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने मिसाल निकाल दी हुरूफ़ मद के बाद तशदीद, तो हम 6 का मद देंगे। ये हुरूफ़ मद आ गया, गौर कीजिएगा, ये हुरूफ़ मद आ गया, ये तशदीद आ गई। अब यहाँ 6 का मद, लेकिन हम जब इसे पढ़ते हैं नॉर्मली तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं? बिना कुछ सीखे, ठीक है, समझे, हमने कुछ सीखा ही नहीं। हम इसे कैसे पढ़ते हैं? इहदीनस, नून को हमने स्वाद से मिला दिया, अलिफ़ छोड़ दिया, कौन सा वाला? ये वाला अलिफ़, ये अलिफ़ छोड़ दिया, ये लाम छोड़ दिया, 3 चीज़ें हम छोड़ के नून को डायरेक्टली स्वाद से मिलाने आ गए। इहदीनस, मैंने कहा था मैं ये बताऊंगी बाद में कि कंडीशन तो सेम है, हुरूफ़ मद है, उसके बाद तशदीद है, तो बनना तो चाहिए ही मद लाज़िम, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने हुरूफ़ मद का जो मद है उसे छोड़ दिया, पढ़ा ही नहीं। इसके अलावा अलिफ़ भी छोड़ दिया, उसे नहीं पढ़ा। इसके अलावा लाम छोड़ दिया, उसे भी नहीं पढ़ा। हमने नून को डायरेक्टली इससे मिलाया। तो ये कौन से वर्ड हो गए? ये वो वर्ड हो गए जो पढ़े जाते हैं, कभी नहीं पढ़े जाते, ना खाना वर्ड्स, वो वर्ड्स जो पढ़े, साइलेंट लेटर्स, अलिफ़, अलिफ़ लाम, 3 वर्ड्स हमें एक साथ ऐसे मिल गए, ना खाना वर्ड्स, ठीक है। हम जब मिलाएंगे इहदीना, अगर हम अकेला इहदीना पढ़ लें यहाँ तक तो हम पढ़ेंगे इहदीना, लेकिन अगर हम इहदीना को सुरात से मिला रहे हैं तो हम अलिफ़ छोड़ देंगे, अलिफ़ को हम काट देंगे, ठीक है। इसी तरह से यहीं पे हर मतलब हर आयत में 1 से 2 नाखाना वर्ड्स आपको मिलेंगे। सिरातल, और कीजिए यहाँ पे सिरातल, ता के बाद अलिफ़ है, अलिफ़ हमने पढ़ा या फिर हमने तौ को डायरेक्टली लाम से मिला दिया? हमने डायरेक्टली तौ को लाम से मिला दिया, सिरातल, ठीक है। इसी तरह से गैरिल, ये देखिए गैरिल, आपको गैर दायमी नखाना की बेइंतहा मिसालें मिलेंगी। गैरिल, हमने रा को लाम से मिलाया, ये अलिफ़ नहीं पढ़ा गया, ये क्या हो गया? गैर दायमी नखाना, ठीक है। इसी तरह से वलद्दालिन, ये रहा लाम को, ये भी एक मिसाल आई थी जब मैंने मद्दे लाज़िम पढ़ाया था। तो हुरूफ़ मद, उसके बाद तजदीद, अव्वला, क्या हम इसे ऐसे पढ़ते हैं? वला, क्या हम ऐसे पढ़ते हैं? यहाँ हम ऐसे पढ़ते हैं वलद, लाम को डायरेक्टली दा से मिलाते हैं। ये वाला अलिफ़ नहीं पढ़ा गया, ये वाला अलिफ़ नहीं पढ़ा गया, ये वाला लाम नहीं पढ़ा गया, ये लाम डायरेक्टली दा से मिल गया। मतलब ये गैर दायमी नखाना वर्ड्स थे जो नहीं पढ़े गए हैं, ठीक है। अब आप लोग मिसालें निकालिएगा, 4 या 5 या 2 या 3, जितनी आपको समझ में आ जाए उतनी मिसालें निकालिएगा। ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास थी, इंशाल्लाह लास्ट क्लास जल्द अपलोड कर दी जाएगी और फिर वो हमारी आखिरी क्लास होगी। खुदा हाफिज़ व नासिर।